नमस्कार, 200 गांव 200 खबर देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत और मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला फटाफट अंदाज में। समस्तीपुर का सब रजिस्ट्रार मणिरंजन निकला काली कमाई का कुबेर। पटना के आवास से मिला 60 लाख रुपए कैश। नोट गिनने के लिए मंगानी पड़ी मशीन। आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने की कार्रवाई। 1.5 करोड़ की जमीन के कागजात बरामद। लाखों के आभूषण के साथ कई पासबुक और फ्लैट का कागजात जब्त। समस्तीपुर में कई गाड़ियां जब्त। मुजफ्फरपुर में मिले 21 कमरे का आलीशान होटल बनाने का साक्ष्य। समस्तीपुर में सब रजिस्ट्रार के 4 ठिकानों पर छापेमारी। 2 लाख कैश 11 लाख के आभूषण के साथ LIC में निवेश के कागजात बरामद। समस्तीपुर में सब रजिस्ट्रार मणिरंजन के ठिकानों पर छापेमारी। बड़ी संख्या में कैश दस्तावेज बरामद। समस्तीपुर में छापेमारी में बड़ी संख्या में प्रॉपर्टी के दस्तावेज भी बरामद। आय से अधिक संपत्ति मामले में सब रजिस्ट्रार मणिरंजन के ठिकानों पर निगरानी की कार्रवाई। बोधगया महाबोधि मंदिर में बम प्लांट केस में NIA कोर्ट का फैसला। 3 दोषियों को आजीवन कारावास। पैगंबर शेख अहमद अली और नूर आलम को आजीवन कारावास। आरिफ हुसैन, मुस्ताफिज रहमान, अब्दुल करीम, दिलावर हुसैन और आदिल शेख को 10-10 साल की सजा। 19 जनवरी 2018 को बोधगया के महाबोधि मंदिर में धमाके की रची गई थी साजिश। एक आरोपी पर सुनवाई जारी। मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी यूनिवर्सिटी के VC मोहम्मद कुद्दूस ने दिया इस्तीफा। यूनिवर्सिटी में काम करने का माहौल नहीं होने का आरोप। मोहम्मद कुद्दूस ने यूनिवर्सिटी के तत्कालीन SP सिंह पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मधुबनी में 750 करोड़ की परियोजना का किया शिलान्यास। मिथिलांचल को CM की बड़ी सौगात। मधुबनी पेंटिंग और मखाना भेंट कर CM का सम्मान। मधुबनी के अररिया संग्राम में CM नीतीश ने लिया विकास कार्यों का जायजा। ट्रॉमा सेंटर का किया निरीक्षण। मधुबनी के जयनगर में नीतीश ने कमला बराज निर्माण का लिया जायजा। शिलान्यास से पहले CM को दिखाया गया कमला बराज का डॉक्यूमेंट्री। शराबबंदी पर CM नीतीश ने कहा 22 दिसंबर से एक बार फिर चलेगा महाअभियान। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा कि 15 सालों में मिथिला में CM नीतीश कुमार ने किया बहुत काम। केंद्रीय मंत्री RCP सिंह ने कहा जयनगर बराज से 29,000 से ज्यादा हेक्टेयर में होगी सिंचाई। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग पर पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद का बयान। कहा स्पेशल पैकेज से हो रहा बिहार का विकास। RJD ने विशेष राज्य के मुद्दे पर BJP और JDU में नूरा कुश्ती का लगाया आरोप। RJD ने बिहार की बदहाली के लिए BJP और JDU को ठहराया जिम्मेदार। पप्पू यादव ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग का किया समर्थन। JDU के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा शराबबंदी पर घटक दलों का सोच सकारात्मक होना चाहिए। तेज प्रताप यादव ने जीतन राम मांझी के बयान का किया समर्थन। कहा बिहार में शराबबंदी फेल। जीतन राम मांझी ने शराबबंदी पर दिए बयान को बताया मंत्री सुमित ने बताया निजी बयान। मंत्री सुमित सिंह ने JDU कार्यालय में सुनी लोगों की समस्या। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने मुंगेर की 9 सड़कों के अधिग्रहण का किया ऐलान। विपक्ष का सवाल चकाचक सड़कों का पुनर्निर्माण क्यों। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भी जोरदार हंगामा। JPSC के मुद्दे पर हुआ हंगामा। JPSC को लेकर सदन में 11 कार्य स्थगन प्रस्ताव पेश। हंगामे के कारण कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित। BJP ने की JPSC मामले की CBI से जांच कराने की मांग। चेयरमैन अमिताभ चौधरी को बर्खास्त करने की मांग। बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर युवाओं को ठगने का लगाया आरोप। JPSC PT परीक्षा में CBI जांच की मांग। सरयू राय ने कहा JPSC मामले पर सदन में CM को जवाब देना चाहिए। JPSC के मुद्दे पर सरकार के साथ है कांग्रेस। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव का बयान। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय का स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पर अवमानना का आरोप। सदन में भ्रामक जानकारी देने का आरोप। पूर्वी सिंहभूम के सिविल सर्जन अरविंद कुमार लाल से जुड़ा है मामला। सरकारी पद पर रहते हुए चुनाव लड़ने का आरोप। आलमगीर आलम ने UPA की बैठक में कांग्रेस विधायकों की गैर हाजिरी पर दी सफाई। कहा पहले से ही कांग्रेस विधायकों की बैठक कहीं और तय की थी। लोहरदगा में आजसू के पूर्व विधायक कमल किशोर भगत की संदिग्ध हालत में मौत। गंभीर हालत में पत्नी रिम्स रेफर। घर के बंद दरवाजे को तोड़कर कमल किशोर भगत का निकाला गया शव। आजसू ने जताई कमल किशोर भगत की हत्या की आशंका।
कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने की पूरे मामले की जांच की मांग। विधायक दीपिका सिंह पांडे ने भी कहा, मौत पर उठ रहे सवालों की जांच जरूरी। कमल किशोर भगत के निधन पर आजसू विधायक लंबोदर महतो ने जताया शोक। जज उत्तम आनंद मर्डर केस में सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट पर झारखंड हाईकोर्ट नाराज, कहा रिपोर्ट में कुछ नया नहीं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के भवन निर्माण में घोटाले का आरोप मामले को लेकर दायर याचिका पर हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। हाईकोर्ट में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में घोटाले को लेकर सीबीआई ने से मांग की जांच की स्टेटस रिपोर्ट। झारखंड हाईकोर्ट ने हजारीबाग में सड़क और नाली की सफाई को लेकर दायर याचिका पर डीसी और नगर आयुक्त को की तलब। बीजेपी सांसद विवेक ठाकुर ने आग्रह पर मोकामा बढ़िया टाल को लेकर सर्वे और विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने का आदेश हुआ जारी। पंजाब के मोहाली में केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने जेडीयू कार्यालय का किया उद्घाटन। बांका के कटोरिया में विधायक निक्की हेम्ब्रम ने व्यवसायियों को सुरक्षा का दिया आश्वासन। गोपालगंज के चर्चित डीलर हत्याकांड के दोषी को उम्र कैद की सजा, 30,000 रुपए का अर्थदंड। मद्य निषेध विभाग के अपर मुख्य सचिव ने इंडो नेपाल बॉर्डर का किया दौरा, एसएसबी और कस्टम से ली शराब तस्करी के बारे में जानकारी। के पाठक ने चेकपोस्ट पर ट्रकों की जांच को लेकर की पूछताछ। बिहार पुलिस के नागरिक सुरक्षा अभियान की शुरुआत, मास्क के साथ हेलमेट की होगी चेकिंग। सरायकेला के आरटीआई इलाके से 10 ग्राम से ज्यादा ब्राउन शुगर के साथ सप्लायर शेख शेर अली गिरफ्तार। जब्त ब्राउन शुगर की कीमत करीब 5 लाख रुपए, मानगो में ड्रग्स को करना था डिलीवर। नरकटियागंज में हाई टेंशन तार की चपेट से ट्रक में लगी आग, ड्राइवर बेहोश। सहरसा में मंदिर परिसर में फायरिंग का वीडियो वायरल, बलवा हाट के तेघरा गांव का बताया जा रहा वीडियो। दुर्गा पूजा के दौरान 2 लोगों पर फायरिंग करने का आरोप। अररिया में युवक की हत्या के बाद शव को जलाने की कोशिश, कब्रिस्तान में मिला युवक का अधजला शव। किशनगंज में गलगलिया अररिया मुख्य मार्ग पर ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार फरहान आलम की मौत। सिमडेगा के कुरडेगा इलाके में पुआल के ढेर में लगी आग, एक बच्चे की मौत। कोडरमा में साइकिल से स्कूल जा रही छात्रा को ट्रैक्टर ने कुचला। पूर्णिया के दमदाहा में चंद्रही गांव में घायल किसान की इलाज के दौरान मौत, मारी गई थी गोली। मुंगेर में आवारा पशु को बचाने के दौरान पुलिस की गाड़ी ने लूंदा लदे टोली को मारा टक्कर, ड्राइवर समेत 3 के घायल। औरंगाबाद में एक कार से देशी शराब बरामद, तस्कर भागने में रहा सफल। खगड़िया के एक बैसा गांव में 100 ग्राम गांजा और एक देसी कट्टा के साथ 2 लोग गिरफ्तार। खगड़िया के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के परमानंदपुर में बाइक से धक्के से 3 लोग जख्मी। बांका की अमरपुर पुलिस ने थाने पर हमला और तोड़फोड़ के फरार आरोपी मोहम्मद राजा को किया गिरफ्तार। औरंगाबाद में हसपुरा में बुजुर्ग की हत्या पर गुस्साए लोगों ने किया सड़क जाम। जमुई के चकाई मोड़ के पास वाहन चेकिंग के दौरान कार से 448 बोतल विदेशी शराब बरामद, 2 धंधेबाज गिरफ्तार। बांका के अमरपुर पुलिस ने बालू के अवैध खनन के एक आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल। कैमूर के कुदरा रेलवे स्टेशन के पास मिला युवक का शव। बेगूसराय के बीरपुर इलाके में ग्रामीण चिकित्सक के अपहरण की आशंका को लेकर ग्रामीणों का हंगामा। गया इंजीनियरिंग कॉलेज में रैगिंग के आरोप में छात्रों का हंगामा। मधेपुरा में एक दंपति पर सिंचाई विभाग के एसडीओ ने अनुसेवक का हाथ काटने का आरोप। कैमूर के अधौरा इलाके में युवक की गोली मारकर हत्या, घटनास्थल के 2 खोखा बरामद। गया में दिन दहाड़े किराना व्यवसायी से 85,000 की लूट। दानापुर के रामपुर फरीदपुर के मुखिया नीरज कुमार के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कैंडल मार्च। नवादा में अंतर जिला वाहन चोर गिरोह के 7 शातिर गिरफ्तार, चोरी के ऑटो और बोलेरो भी बरामद। भागलपुर के जोगसर थाने में महिला ने अपनी छोटी बेटी पर मारपीट का आरोप लगाकर दर्ज कराई शिकायत। भोजपुर के हसन बाजार में मोबाइल चोरी का आरोपी गिरफ्तार। नालंदा के केसरिया खन्ना में गड्ढे में डूबने से नानी और नतनी की मौत। भोजपुर के कृष्णागढ़ थाना इलाके में 5 लीटर महुआ शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। बगहा के धनहा थाना में तैनात एएसआई प्रमोद पासवान की ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक से मौत।
मुंगेर में अवैध बालू लदी 14 गाड़ियां जब्त, 7,35,000 से ज्यादा जुर्माने की वसूली। लखीसराय के कबैया में 42 लीटर देशी शराब के साथ एक महिला समेत 5 धंधेबाज गिरफ्तार। भागलपुर में पेंशन के लिए मां के साथ मारपीट का आरोप, बेटे बहू पर केस दर्ज। जमुई के खैरा इलाके में ग्रामीण चिकित्सक को अपराधियों ने मारी गोली, पटना रेफर। पुणे में जमीन ब्रोकर संपत पासवान की हत्या मामले में संपत की प्रेमिका, उसकी बेटी और बेटा गिरफ्तार। पूर्णिया में जमीन ब्रोकर हत्याकांड में घटनास्थल पर फॉरेंसिक की टीम ने की जांच। बेगूसराय में जमीन विवाद में 2 पक्षों में मारपीट और गोलीबारी। गोपालगंज में ट्रक और बाइक की टक्कर में पूर्व मुखिया कामेश्वर सिंह घायल। गोपालगंज में सोना सती ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 3 मंजिला इमारत से गिरकर मजदूर की मौत। भागलपुर के कहलगांव में प्राथमिक विद्यालय भिरौंदा तक पहुंच पथ नहीं होने से छात्रों को परेशानी। अररिया कोर्ट ने 7 साल की बच्ची से रेप के आरोपी को 1 दिन में सुनाई सजा। बेतिया के दियारा इलाके में भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ एक कारोबारी गिरफ्तार। भोजपुर पुलिस ने 90 पीस टेट्रा पैक और 7 बोतल विदेशी शराब किया बरामद। बेगूसराय में 10 लाख रुपए की शराब जब्त। सहरसा पुलिस ने महिला एएसआई निक्की कुमारी की ट्रेन से चोरी सरकारी पिस्टल किया बरामद। जमुई के नगर थाना इलाके में दहेज के लिए विवाहिता की हत्या, पति गिरफ्तार। कड़वा में NH 75 से पकड़े गए 40 बालू लदे ट्रक, छापेमारी के दौरान एसडीएम को कुचलने की कोशिश। सिवान में कार पलटने से एक की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। भोजपुर में तेज रफ्तार कार ने महिला को कुचला, सदर अस्पताल में एडमिट। मधेपुरा पुलिस ने हत्या और लूट के कई मामलों का किया खुलासा, अलग अलग जगहों से 4 अपराधी गिरफ्तार। सासाराम के तिलकपुर के पास अनियंत्रित बाइक की चपेट में आने से बुजुर्ग की मौत। नवादा के प्रजातंत्र चौक पर दुकान से हजारों रुपए लेकर उड़े चोर। छपरा के गोढ़ना बाजार में एक मोबाइल स्टोर में लगी आग। रामगढ़ में भुरकुंडा के पास हाईवा ने स्कूटी को रौंदा, एक लड़की की मौत। रामगढ़ के हेसापोड़ा गांव में हाथियों ने 2 घरों को किया क्षतिग्रस्त। बोकारो में कृष्णा नर्सिंग होम में फायरिंग मामले के आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गिरिडीह में पुलिस की छापेमारी में 10 टन से अधिक कोयला जब्त। बगहा में गन्ने के खेत में मिला बुजुर्ग का शव। नरकटियागंज के शिकारपुर थाना परिसर में जब्त शराब को किया गया नष्ट। बांका में 3 आभूषण दुकानदारों में चोरी और एसपी ने 2 एएसआई समेत 4 पुलिसकर्मियों को किया निलंबित। मधेपुरा के मुरलीगंज नगर पंचायत के पार्षद पुत्र का शराब के साथ डांस करने वाले वीडियो वायरल। शेखपुरा के बिलदारिया गांव में दबंगों ने एक व्यक्ति को लाठी डंडे से पीट कर किया घायल। बेगूसराय में बकाया रुपए मांगने पर इलेक्ट्रॉनिक दुकानदार को मारी गई गोली। सिवान में संदिग्ध हालात में एक युवक की मौत। भागलपुर में बेखौफ चोरों ने किया गैस एजेंसी में हाथ साफ। भागलपुर के गोसाई गांव में किराना दुकान में चोरी। स्वच्छ भारत मिशन योजना में लखीसराय नगर परिषद की लापरवाही, बेकार पड़े स्वचालित शौचालय और डस्टबिन। सीएम हेमंत के अंडा मुर्गा बेचने के बयान पर देवघर में बीजेपी युवा मोर्चा का प्रदर्शन। गुमला में मुख्यमंत्री के बयान के खिलाफ बीजेपी युवा मोर्चा का प्रदर्शन। बोकारो में नदी उत्सव के तहत फुसरो दामोदर नदी घाट पर चला स्वच्छता अभियान। पलामू में शहीदों की याद में फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन। पूर्वी सिंहभूम के धालमुंगगढ़ में जल मीनार निर्माण के नाम पर गबन आरटीआई के तहत मांगी गई सूचना से खुलासा। एक ही जगह 3 जल मीनार बनाने का खुलासा, कार्रवाई की मांग को लेकर डीसी को सौंपा गया ज्ञापन। रामगढ़ में बैंकों के निजीकरण के खिलाफ कर्मचारियों की हड़ताल से 150 करोड़ का कारोबार प्रभावित। रामगढ़ के सीसीएल बड़का सलाई में अंतर परियोजना वार्षिक एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन। गुमला डीसी ने घाघरा के कस्तूरबा स्कूल में खाने की गुणवत्ता की जांच। भागलपुर में 19 दिसंबर को एसबीआई द्वारा ग्रीन मैराथन का होगा आयोजन। सासाराम के ओझा टाउन हॉल में जेडीयू के जिला अध्यक्ष अजय कुमार कुशवाहा का अभिनंदन समारोह। खगड़िया सदर अस्पताल में मास्क तक नहीं पहन रहे मरीज और उनके परिजन। सिवान डीएम ने सीएम की समाज सुधार यात्रा को लेकर की समीक्षा बैठक। सीतामढ़ी के डुबरा हवाई अड्डा मैदान में जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन। कटिहार में राम मंदिर निर्माण की खुशी में बजरंग दल का शौर्य पथ संचालन कार्यक्रम। पटना के मगध महिला कॉलेज में नए सत्र की छात्राओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम।
पटना के कालिदास रंगालय में ऑल इंडिया इलेक्ट्रो होम्योपैथिक एसोसिएशन का राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन। बांका में बैंक कर्मियों की हड़ताल से परेशान रहे ग्राहक। औरंगाबाद में भी निजीकरण के खिलाफ हड़ताल पर रहे बैंक कर्मी। बेतिया में बैंक कर्मियों की हड़ताल का कारोबार पर पड़ा असर। अरवल के कुर्था में दूसरा डोज देने वालों के लिए लकी विजेताओं को मिला पुरस्कार। पटना में 8 सूत्री मांगों को लेकर फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन का सम्मेलन। मुजफ्फरपुर के कंपनी बाग में निजीकरण के खिलाफ बैंक कर्मियों का प्रदर्शन। दरभंगा में बर्खास्त मेयर और डिप्टी मेयर ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा, बर्खास्तगी को चुनौती। पटना सिटी के वार्ड संख्या 56 के लाभुकों के बीच उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन और सिलेंडर का वितरण। दरभंगा में निजीकरण के खिलाफ बैंक कर्मियों की हड़ताल से कारोबार पर असर। भोजपुर के जगदीशपुर में कुशल युवा कार्यक्रम के 5वें स्थापना दिवस पर कुशल युवा महोत्सव का आयोजन। सासाराम में अवैध कब्जा हटाने को लेकर जागरूकता अभियान। लखीसराय में ठंड को लेकर पतला घाट के पास रैन बसेरा की व्यवस्था। बगहा में बीजेपी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। कटिहार रेल मंडल द्वारा नृत्य संगीत और नाटक प्रतियोगिता का आयोजन। सासाराम में विधवा पेंशन नहीं मिलने से लाभुक परेशान। भागलपुर में बैंकों की हड़ताल से करोड़ों का व्यवसाय प्रभावित। रोहतास के नौहट्टा में डुमरखोर में निशुल्क हेल्थ कैंप का आयोजन। मधेपुरा के मुरलीगंज में डीएपी खाद नहीं मिलने से किसान परेशान। मुंगेर के असरजगंज में अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। 19 दिसंबर को भागलपुर के एसबीआई की मुख्य शाखा से शुरू होगा मैराथन। दरभंगा में 21 और 22 दिसंबर को सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगा दफादार चौकीदार संघ। दरभंगा में ऊर्जा संरक्षण को लेकर समाज सेवी संस्थान प्रहरी की ओर से नुक्कड़ नाटक। भागलपुर के निजी स्कूल में 1 दिवसीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन। दरभंगा में लाभुक की शिकायत पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव ने किया राशन दुकान का औचक निरीक्षण। गिरिडीह में सड़क हादसे में गांवा पीएचसी की एएनएम की मौत। साहिबगंज के बोरिया बरहेट मार्ग पर हाईवा और ऑटो की टक्कर में एक युवक की मौत, भाई घायल। साहिबगंज के मुफस्सिल इलाके में आग में झुलसी महिला। धनबाद में बीसीसीएल प्रबंधन के फैसले पर आक्रोशित मजदूरों ने किया हंगामा। रामगढ़ में सीएम के बयान के खिलाफ भारतीय युवा मोर्चा का विरोध प्रदर्शन। जामताड़ा में सीएम के अंडा और मुर्गी बेचने के बयान पर खिलाफ प्रदर्शन। धनबाद में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बावजूद बंगाल सीमा पर लापरवाही जारी। रामगढ़ में पतरातू रेलवे फाटक के बंद होने से लोगों को होती है परेशानी। जमुई में 8 दिन भी नहीं चल पाई शादी, महिला ने प्रेमी से किया दूसरा विवाह। सीएम हेमंत सोरेन के मुर्गा और अंडा बेचने वाले बयान पर पलामू के युवाओं में आक्रोश। राज्य के खेलगांव में अंडर 15 राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप का समापन, झारखंड ने जीते 1 गोल्ड सहित 8 पदक। बाढ़ के मोकामा नगर परिषद इलाके में सड़क पर फेंका कचरा। बिहार सरकार की गाइडलाइन को खुद पुलिस वाले दिखा रहे ठेंगा, बिना मास्क के घूम रहे पुलिसकर्मी। बांका के उड़नी डैम को जिला प्रशासन ने इको टूरिज्म के तौर पर किया डेवलप। बिहार में कड़ाके की ठंड से लोग परेशान। सिवान में केले की खेती से किसान बन रहे आत्मनिर्भर। रामगढ़ में किसानों का नहीं हुआ लोन माफ, बैंक से भेजा जा रहा नोटिस। पीएम मोदी ने रामगढ़ के हेसापोड़ा के किसानों को किया ऑनलाइन संबोधित, प्राकृतिक और जैविक खेती को लेकर किया संबोधित। बैंक के कर्मियों की हड़ताल से दानापुर में कैश के लिए आम लोगों की बढ़ी परेशानी। रांची में भी बैंक कर्मियों की हड़ताल से बैंकिंग सेवा पर पड़ा बुरा असर। जमुई के खैरबा मोहल्ले में स्थित सरकारी मध्य विद्यालय पर दबंग परिवार का कब्जा। शेखपुरा में स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए शुरू की तैयारी। ओमिक्रॉन को लेकर पटना जिला प्रशासन अलर्ट। गोपालगंज सदर अस्पताल में दिव्यांगों के लिए जांच शिविर का आयोजन। मुंगेर की गंगा नदी में दिखा मगरमच्छ। गढ़वा में झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने 2 सूत्री मांगों को लेकर दिया धरना। गढ़वा में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की ओर से निकाली गई शौर्य संचालक और शोभा यात्रा। घाटशिला में दुर्गा आटा गांव में बुनियादी सुविधाओं का अभाव। कटिहार में निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मियों की 2 दिवसीय हड़ताल। शेखपुरा में बीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने निकाली जागरूकता रैली। शेखपुरा के इस्लामिया हाई स्कूल में विज्ञान मेले का आयोजन।
सीतामढ़ी में डुमरा के स्टेट बैंक परिसर में बैंक कर्मियों ने दिया धरना। नरकटियागंज में सेकंड डोज लेने वाले लकी विजेताओं को मिला पुरस्कार। शिवहर के प्रभारी डीएम ने की स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा। रोहतास के रतु बिघा में जैन मंदिर में 6 मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।